नमस्कार दोस्तों। कैनरा बैंक ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपनी के डाटा को। वैसे डाटा यहाँ पर कंपनी ने करोड़ में दिया है। अगर बात करें कंपनी के टोटल इनकम के बारे में, तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 34,721 करोड़ की को टोटल इनकम की थी। और अगर हम पिछले क्वार्टर थ्री की बात करते हैं तो उसमें कंपनी ने 32,333 करोड़ की। और जब अब की बात करते हैं तो इसमें थोड़ी उछाल आकर 36,113 करोड़ की हमें देखने को मिली है। यह है, अगर हम साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इसमें शानदार तेजी हमें देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर भी देखते हैं तो भी इसमें तेजी ही हमें देखने को मिली है। अब बात करते हैं कंपनी के इंटरेस्ट इनकम के बारे में। तो यह कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 29,740 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम की थी। और अगर हम पिछले क्वार्टर थ्री की बात करते हैं तो उसमें 28,038 करोड़ की। और जब अब की बात करते हैं तो इंटरेस्ट इनकम में थोड़ी सी बढ़ोतरी आकर 30,311 करोड़ की हमें देखने को मिली है। यह भी थोड़ी बढ़ती हुई हमें नजर आई है। अब बात करते हैं कंपनी के एनआईआई के बारे में। तो कंपनी का एनआईआई निकल के आया है 9,148 करोड़ का। और पिछले साल की अगर हम बात करते हैं तो वह था 9,417 करोड़ का। और मार्केट का अनुमान था 9,750 करोड़ का। और अब बात करते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 27,067 करोड़ के खर्चे किए थे। और अगर हम पिछले क्वार्टर थ्री की बात करते हैं तो उसमें कंपनी ने 25,528 करोड़ के खर्चे में देखने को मिले थे। और अब वह खर्चे 28,277 करोड़ में देखने को मिले हैं। अगर हम इन खर्चों की बात करते हैं तो यह कंपनी के ऑलमोस्ट कंट्रोल में ही है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्रोविज़न के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 2,251 करोड़ का प्रोविज़न में गवाए थे। और अगर हम पिछले क्वार्टर थ्री की बात करते हैं तो उसमें कंपनी ने 1,898 करोड़ प्रोविज़न के रूप में गवाए थे। और जब अब की बात करते हैं तो वह 2,398 करोड़ प्रोविज़न में गवाए हैं। यह साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। यह कंपनी के लिए थोड़ी नेगेटिव बात रह सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 4,014 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और अगर हम पिछले क्वार्टर थ्री की बात करते हैं तो उसमें कंपनी ने 3,656 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ी उछाल आकर 4,104 करोड़ का हमें देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इसमें हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर भी देखते हैं तो भी इसमें थोड़ी छोटी मोटी तेज़ी हमें देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 4,043.43 रुपये का ईपीएस दिया था। और अगर हम पिछले क्वार्टर थ्री की बात करते हैं तो 20 रुपये 15 पैसे। और जब अब की बात करते हैं तो 4 रुपये 52 पैसे में देखने को मिले हैं। वैसे कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हैं, बस ये हैं प्रोविज़न ही थोड़ा खराब आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।